हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं देती हूँ अपडेट आपको दिवाली की। तो मैं ससुराल थोड़ा लेट गई क्योंकि वह पहले तो क्या हुआ था कि सासू माँ जी ने कहा था कि अपन करवा चौथ के बाद सफाई करेंगे, बट उन्होंने पहले ही सफाई कर ली। तो फिर मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो फिर मैं गई थी थर्सडे को। वैसे मैं वेडनेसडे को जाने वाली थी क्योंकि पहले तो मेरे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे, बट उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। ठीक है, क्योंकि सैटरडे को धनतेरस था और उनका एग्ज़ाम था वेडनेसडे थर्सडे को। तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो मैं पर थोड़ा ससुराल से कोई लाने वाला था नहीं उस दिन अवेलेबल, तो इसलिए मैं गई थी थर्सडे के दिन। ठीक है, तो ये मैं अपनी सिटी पहुंच चुकी हूँ। फिर वही शाम का डेली खाना। और ये तो है किचन किंग मसाला। ये मैंने फ़ोटो लिया गाइस, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे। मसाला सब्जी में डालने से थोड़ा टेस्ट आ गया। कभी कभी डालेंगे। फिर रात को मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की, बट कोई फ़र्क नहीं हुआ। नहीं हुई थी, मैं सो गई थी। फिर उसके बाद हम गए थे नेक्स्ट दिन दिवाली के मेले में। मेरी सिटी में लगता है दिवाली का मेला। तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आई थी क्योंकि ठीक था। और झूला में झूल नहीं पाई क्योंकि हस्बैंड जी नहीं थे, वो तो जॉब पर थे। तो मैं अकेली थी, तो मैं इसलिए एक भी झूले पे नहीं बैठी। मैंने उनको बहुत मिस किया। फिर मैंने उनके लिए ली गन। फिर रात को मैंने मैगी बनाई। ठीक है, फिर ये हुआ नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे को वही सेम टू रूटीन खाना बनाना। ठीक है, तो गाइज़ ऐसा रहा कि दिवाली अच्छी रही है। और ये दिन था सैटरडे का, तो हस्बैंड जी रात को आने वाले थे क्योंकि उनकी जॉब रहती है। ठीक है, मैं पहले आ गई थी। तो फिर क्या हुआ था, खाना वाना बनाया था, फिर शाम हुई। फिर धनतेरस था, तो आपको हैप्पी धनतेरस। फिर हमने पूजा की। ठीक है, और दिन में मैंने पढ़ी थी एक बुक। सॉरी गाइज़, क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। फिर ये लाइट लाए थे पापा जी, बहुत सुंदर लाइट लाए थे। घर इतना सुंदर लग रहा था ना। और फिर रात को किया मैंने रैम्प पे कलर। ठीक है, प्यारा सा। फिर ये हस्बैंड जी बहुत सारी मिठाई लाए थे, उसमें से लाए थे गुलाब जामुन। बट गाइस घर के गुलाब जामुन के सामने ये कुछ भी नहीं होते हैं। फिर आया संडे का दिन। तो संडे को मैं और हस्बैंड जी सुबह निकले थे सब्जी मंडी जाने के लिए क्योंकि लानी थी सब्जियां हरी हरी। ठीक है, फिर हमने बहुत सारा सामान लिया। मुझे रंगोली बनानी थी फूलों की, वो लिया। गन्ने लिए पूजा के लिए। फिर शाम को आके वापस दिए लगाए हमने। ठीक है, और थोड़ा डेकोरेशन किया हमने। और ये सब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से लेके आई थी। तो ये सब घर सुंदर बनाना था। फिर हस्बैंड जी और उनके बड़े भाई जाके लेके आए बहुत सारे पटाखे, अलग अलग टाइप के पटाखे। और हमने इस सिम्बा को पूरा लपेट दिया था इससे। फिर रात हुई संडे की, फिर मैंने बनाई थी रंगोली। तो ये सिम्बा मेरे साथ ही था। ठीक है, फिर ये मैंने 2 रंगोलियाँ बनाई थी। और अभी आएगी एक बहुत अच्छी रंगोली जो बनाई मेरे हस्बैंड जी ने, ये देखिए। तो कितनी प्यारी लग रही थी। ये था मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। और हैप्पी दिवाली सबको उस दिन की तरफ से। तो ये था, इस दिन था मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी था। दिवाली तो थी बट साथ में मेरे था हस्बैंड जी का बर्थडे। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था। तो उस दिन हमने बनाया था, मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, जो कि गाइस अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मेरा मन ही नहीं लगता है। तो मेरा थोड़ा सा किसी बात से मूड ख़राब हो गया था, तो मैंने पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, हल्की सी बात, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने ये मेरा भाई आए थे दिन में, उन्होंने लाए थे केक, हमने केक काटा। फिर ये मैंने शाम को बनाई थी रंगोली, हमने दिए लगाए। बहुत सारे दिए लगाए थे घर में, एकदम सुंदर सा। ये मैंने बनाई थी रंगोली, अच्छी नहीं बनी थी बट क्या करते। फिर ये शाम को काटा हम लोगों ने वापस से केक। और ये पूजा मैंने पहले कर ली थी, उसके बाद हमने केक काटा था। फिर हम गए थे रात को 8:30 बजे छत पे, और हमने 1.5 घंटे तक खूब पटाखे जलाए, इतने पटाखे जलाए। फिर अगला दिन रेस्ट का था, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे वेडनेसडे के दिन थी गोवर्धन पूजा। तो हमने गोवर्धन पूजा की। और उसी रात को मन किया मेरा कि मुझे खानी थी पानी पूरी। तो मतलब ये गोवर्धन पूजा हमने एक दिन पहले ही कर ली थी सासू माँ जी ने, मंगलवार को ही। तो फिर रात को मन किया था मुझे पानी पूरी खानी थी गाइस। तो 11 बजे हमने ठेला खुला था और पुलिस भी आ गई थी, बहुत केस हो गया था पर मज़ा आया खाने में। फिर मैं वेडनेसडे की शाम को अपने घर आई और मेरी दो बेस्ट फ्रेंड मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आई। मुझे इतना अच्छा लगा इन दोनों से मिलकर क्योंकि मेरी शादी को 1 साल हो गया और मैं इनसे नहीं मिली थी। फिर शाम को मैंने दीपक किया। फिर आया 23 जिस दिन था भाई दूज। तो ये मेरा घर है सुंदर सा, मैं अपने घर को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि गाइस मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर है। अगर काश हस्बैंड जी भी ससुराल में रहते होते तो मैं अपने घर बार बार आ जा पाती। बट मुझे हस्बैंड जी को अकेले छोड़ना नहीं अच्छा लगता है, तो मैं अपने घर ज़्यादा दिन नहीं रुकती हूँ। तो मैं एक दिन के लिए आई थी। तो ये मॉर्निंग थी, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे और मैं आराम से बैठी हुई थी। फिर मैं गई चल के, मैंने थोड़ा बालकनी देखी अपनी। ठीक है, फिर ऐसे ही फिर मुझे पता चला कि मम्मी ने मेरे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। गाइस मुझे मेरी मम्मी के हाथ से गुलाब जामुन इतने टेस्टी लगते हैं, क्या बनाती हैं गुलाब जामुन वो।
फिर मुझे गाइस हेयर कटिंग करानी थी। अब उस दिन थर्सडे था बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं गई थी अपनी हेयर कट कराने, क्योंकि गाइस सर्दियों में ना बहुत बाल में ठंड लगती है, सूखते ही नहीं है, फिर कितना हेयर ड्रायर यूज़ करो। तो ये मैंने हेयर कटिंग कराई। प्लीज़ नज़र मत लगाना अगर आपको अच्छे लगें तो। फिर ये मैं रेडी हुई थी भाई दूज के लिए। फिर मैंने अपने दोनों भाइयों की पूजा की। फिर दिन में गए थे हम मेले में। वैसे मेरी ट्रेन थी शाम को 6 बजे, बट हम मेले में गए थे फटाफट। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक और बेस्ट फ्रेंड है, वो भी वहाँ गई थी और वो मेरे लिए लाई थी ये डेयरी मिल्क बड़ी वाली। फिर उसके बाद में मम्मा और हम गए थे मार्केट। तो मम्मी और हमारा फिक्स है कि हम जब भी मिलते हैं हम पानी पूरी और साथ में ये आलू की टिक्की ज़रूर खाते हैं। ये हमने खाई। फिर मैंने घर आके निकलने से पहले गुलाब जामुन खाए और मैंने थोड़े पैक भी कर लिए थे। फिर उसके बाद मेरा भाई मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए निकला। बट गाइज इतना गंदा हो गया ना, क्या बताऊँ आपको। इसकी गाड़ी का पंचर हो गया, टायर ही पंचर हो गया, ठीक है। और टाइम सिर्फ मेरी ट्रेन में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे और मुझे ये ऑटो मिला और ऑटो ने मुझे पहुंचाया वहाँ तक। बट सिर्फ 3 मिनट बाकी थे और मैं ऐसे दौड़ी हूँ ना जो इतनी ज़िंदगी में कभी तेज़ नहीं दौड़ी। बट फाइनली मैं पहुँच गई और हम दोनों ने खाया बाहर। मेरी फेवरेट जगह है। मैं वैसे बाहर का खाना खाती नहीं हूँ बट ये जगह का मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ का खाना खाया, फिर हम घर पहुँचे। फिर मैंने हस्बैंड जी को भी मेरी मम्मा के हाथ के गुलाब जामुन खिलाए जो उनको भी बहुत पसंद आए। फिर मैंने गिफ्ट देखे। तो ये गाइस मेरे हस्बैंड जी को गिफ्ट मिला था। तो और ये मेरी मम्मा ने दिए हैं मेरे को, ठीक है। भाई दूज पे दिया मुझे वो कल्याण ज्वेलर्स से। फिर हमने रात को मनाई दिवाली, ठीक है। यहाँ पे भी आई थी क्योंकि यहाँ पे पटाखे फोड़ने। वैसे तो मैं 1 तारीख को दिवाली मनाएंगे तो उसका ब्लॉग आएगा पूरा। बहुत पटाखे लाई हूँ मैं यहाँ पे भी, तो उसका ब्लॉग आएगा, ठीक है। फिर हमें गई थी नेक्स्ट डे का है ये, क्योंकि गाइज मेरे 3 दिन निकल गए थे साफ़ सफाई में, क्योंकि मैं यहाँ की सफाई करके नहीं गई थी। क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे 7-8 दिन घर बंद रहेगा, तो फिर देखो जाले बन गए थे। तो मुझे वापस से सफाई करनी थी। क्योंकि मैंने गाइज पहले जब मैंने ना अलमारी से सारे कपड़े बाहर डाले थे उसके बाद भी 1 महीने तक बारिश आई थी। तो मैंने देखा कि मेरी एक ड्रेस है ना जो वाइट वाइट फफूंदी होती है ना गाइज, वो लग गई। और उससे मेरा 1,500 का सूट था जो मैंने नायका से लिया था वो नीचे से फट गया। मतलब इतना नुकसान हो गया ना, तो सफाई करने में टाइम चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो आप मुझे सोचती हूँ आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। वैसे ये व्लॉग मैं परसों डालने वाली थी बट यहाँ पे बहुत बारिश हो रखी है 2 दिन से। तो कल मुझे आ गया था बुखार, तो उस वजह से मैं व्लॉग को अपना जो वॉइस है वो नहीं दे पाई थी। तो मिलते हैं कल से, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में।